हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुमने आसमान में बनने वाला वो खूबसूरत सा इंद्रधनुष तो ज़रूर देखा होगा। बचपन में हम सोचते थे कि आसमान में कोई जादूगर बैठा है जो 7 रंगों की ड्राइंग बना रहा है, लेकिन बॉस वो कोई जादूगर नहीं, हमारा फिजिक्स है। आज हम सूर्य के उस सफ़ेद प्रकाश की ऐसी पोल खोलेंगे कि तुम भी कहोगे, अरे मैम ये सफ़ेद सा दिखने वाला प्रकाश अंदर से बड़ा रंगीला निकला। आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो भाई, ये जो धूप या सूरज की रोशनी हमें सफ़ेद या हल्के पीले रंग की दिखती है ना, ये असल में सफ़ेद नहीं होती। ये 7 रंगों का एक ग्रुप है जो सब एक साथ मिलकर चलते हैं तो सफ़ेद दिखाई देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब एक तिकोनीय कांच का टुकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं प्रिज्म। ये इस गैंग का पुलिस ऑफिसर है। जैसे ही ये सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म के अंदर घुसता है, प्रिज्म झंडा दिखाकर कहता है, सब अपनी अपनी औकात में आओ और अलग हो जाओ। बस वहीं पर 7 रंग अलग अलग लाइन बनाकर बाहर निकलते हैं। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से निकलने के बाद पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एग्जाम में इन 7 रंगों का क्रम पूछा जाता है। बच्चे भूल जाते हैं कि ऊपर कौन सा था और नीचे कौन सा था। इसके लिए बस एक नाम याद रखो, बैजानी हपीनाला। इन रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर एक निश्चित शब्द द्वारा याद रखा जाता है, जिसे हिंदी में बैजानी हपीनाला द्वारा याद रखा जाता है। वी वॉयलेट बैगनी, आई इंडिगो जामनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड लाल। कांच में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा मुड़ता है। और लाल रंग के प्रकाश की चाल कांच में सबसे अधिक होती है, इसलिए वह सबसे कम मुड़ता है। इसलिए तो गाड़ियों के पीछे का स्टॉप सिग्नल हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही बिना फैले सीधे तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो बच्चों, अब समझ आया कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है। बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, वो आसमान में छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं और सूरज की रोशनी को 7 रंगों में बिखेर देती हैं। और कमेंट में बताओ कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।